ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात करते हैं राजस्थान फाउंडेशन की। राजस्थान फाउंडेशन ने टेलीमेडिसिन और स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर प्रवासी राजस्थानियों से वर्चुअल संवाद किया, जिसमें अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, दुबई, युगांडा सहित कई देशों में रह रहे प्रवासी और चेन्नई, पुरी शहरों में रह रहे उद्यमियों ने मुख्यमंत्री गहलोत के साथ संवाद किया। वहीं 30 देशों के प्रतिनिधि भी इस संवाद में शामिल हुए। इस बीच मुख्यमंत्री गहलोत ने कोरोना से जंग के साथ देने वाले प्रवासियों का आभार जताया, तो प्रवासियों ने मुख्यमंत्री को कई सुझाव दिए। साथ ही राजस्थान में कोरोना नियंत्रण के इंतजामों की सराहना करने के साथ मदद की पेशकश की। इस दौरान प्रवासी राजस्थानियों ने राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव की भी जमकर तारीफ की। इसके बाद सीएम ने एक ऐप भी लॉन्च किया, जिसके जरिए विदेशों के बड़े डॉक्टर संस्थानों में कार्यरत राजस्थानी मूल के एक्सपर्ट डॉक्टर्स ऑनलाइन परामर्श देंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान फाउंडेशन ने कोरोना काल में बेहतरीन पहल की है। अब लोग कोविड या अन्य बीमारियों को लेकर WonDRX कंज्यूमर एप्लीकेशन से घर बैठे ही डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श ले सकेंगे। इस ऐप को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड किया जा सकता है। और इसी मुद्दे पर राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आपसे यही कि यह संवाद कार्यक्रम निसंदेह एक नई मिसाल कायम करता हुआ दिखाई दिया। इसका विचार आपके जहन में किस तरीके से आया? आपने सही पूछा। ये संवाद कार्यक्रम का विचार कैसे आया, तो इसका जवाब सिर्फ 2 शब्द में है कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें कोई विचार दिमाग में कोई स्पेशली नहीं आता। मुख्यमंत्री जी हमेशा अपने पूरे प्रदेशवासी, वो देश के या विदेश में किसी कोने में हो, उनकी कुशल क्षेम जानने के लिए, उनके साथ एक इमोशनल रिश्ता कायम करने के लिए हमेशा उनके निर्देश रहते हैं, उनके मन में भाव रहता है। बिल्कुल सर, लेकिन एक और सवाल आपसे है कि जो डोरी है वो कैसे काम करेगा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताइए, किस तरीके से काम करेगा? डोरी के माध्यम से, जो डोरी मींस डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल, और डोरी का मतलब एक सूत्र। तो राजस्थान के जो डॉक्टर्स जो बाहर हैं, उन्होंने खुद आगे बढ़ के अपने जज्बे से एक डिसीजन लिया कि राजस्थान की गरीब, जो दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों के अंचल में रहने वाली जनता है, और तमाम ऐसे लोग जिनको कोई भी किस्म की परामर्श की आवश्यकता है जी, उनको एक ऐप के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए 2 तरीके हैं। एक टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, जिस पर कॉल करके उनको संपर्क किया जा सकता है जी, और उनको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा कि किस तरीके से वो ऐप को डाउनलोड करके डॉक्टर से जुड़ सकते हैं। दूसरा, जो गूगल प्ले स्टोर है, उसमें ये WonDRX का ऐप उपलब्ध रहेगा, जिसमें कॉल डोरी का ऑप्शन है, जिसको क्लिक करना रहेगा जी। तो दोनों में से किसी माध्यम को उचित समझे उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है सर। और एक बार ठीक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी के सहयोग को आमंत्रित किया है। ऐसे में सवाल यह भी है कि प्रवासी राजस्थानी कैसे इस मुश्किल दौर में प्रदेश की मदद कर रहे हैं? सर, इसमें आमंत्रित करने का प्रश्न नहीं है। मुख्य बात यह है कि जो खुद अपनी भावना से, प्रवासी हों या कोई भी दानदाता, भामाशाह, उसमें कोई अमाउंट इम्पोर्टेंट नहीं है, उनकी भावना इम्पोर्टेंट है। और सहयोग 5 रुपए से लगा के 5 करोड़ तक का हो सकता है जी। इसलिए इसमें ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मुसीबत के समय जैसे परिवार में सब लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, वैसे ही आज प्रवासी जो आगे से आकर के खुद प्रदेशवासियों के साथ में इस मुसीबत के समय सरकार का सहयोग कर रहे हैं जी, वो वाकई बधाई और प्रशंसा के पात्र हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कल के अपने वक्तव्य में यही बात कही है कि जो उनकी भावना है, जो उनका जज्बा है, और जो उनके विचार हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं
बजाय इसके कि बिल्कुल सही कहा सर आपने। लेकिन आपको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट से सम्मानित किया गया है। फर्स्ट इंडिया इसके लिए आपको बधाई देता है, लेकिन कैसा लगता है इस सम्मान को पाकर और इसके साथ ही सेवा करने का जज्बा जो है सर वो कैसे बढ़ता है? देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट निसंदेह इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहुत बड़ा ऑनर है और WHO और लंदन की एक विश्वसनीय संस्था ने जिस तरीके से भी अपने खोजबीन के माध्यम से ये निष्कर्ष निकाला होगा वो मैं नहीं कह सकता उसके बारे में, लेकिन ये जरूर है कि ऐसे रिकॉग्निशन से हौसला तो बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये जो सर्टिफिकेट है ये अपनी पूरी टीम राजस्थान फाउंडेशन की जो मुश्किल से 10 या 12 लोग हैं ऑफिस में जी, और उनके निरंतर काम करने की प्रक्रिया, उनका डिवोशन जी, और मुख्यमंत्री जी के जो सपने को साकार करने की दिशा में जो हम लोग काम कर रहे हैं, और उसमें अगर कोई इस प्रकार का रिकॉग्निशन, कोई इज्जत मिलती है तो निस्संदेह इससे आपका हौसला बढ़ता है और भी मजबूत। बिल्कुल सर। अंतिम सवाल आपसे, हमारे चैनल के जरिए विदेशों में बैठे प्रवासी राजस्थानियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने कल भी कहा था कि वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज और राजस्थान फाउंडेशन का पर्पस हमारे प्रवासियों के लिए राजस्थान फर्स्ट की भावना है और हम एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा परिवेश बनाना चाहते हैं जिसमें दुनिया और देश सिमट करके एक परिवार की तरह बन जाए, जिसमें राजस्थान फाउंडेशन एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवाए जिसमें सारे लोग इकट्ठे हों, सब एक साथ उठे बैठे अपने यहाँ के जो आर्ट, कल्चर और खुशी के मौके हों या दुख के मौके हों, सब में सब साथ रहें। आज ये चुनौतीपूर्ण जो समय हम लोग देख रहे हैं, ऐसे माहौल में सबको मिलजुल करके साथ रहने की आवश्यकता है और इसी के तहत हमने अभी रिसेंटली एक कार्यक्रम किया था जो बापू के भजन वैष्णव जन को लेकर, उसकी बहुत प्रशंसा हुई और मुझे अनुमान नहीं था कि हमारे राजस्थान के जो खुद के वाद्य यंत्र हैं वो जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने इतनी खूबसूरती से इस भजन को गाया और वैष्णव जन वही है जो दूसरों की पीड़ा समझे, जो दूसरों का दर्द को अपना बना ले। बिल्कुल धीरज जी, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, वक्त निकालकर लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए कि किस तरीके से काम किया जा सकता है विदेश में बैठकर भी। इस बुलेटिन में